तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ललन सर ऑफिशियल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का मैथ को शुरू करने जा रहे हैं। ये हमारा पहला वीडियो होगा क्लास 10th का, यानी कि मैथ का, है ना। इससे पहले के वीडियो में हम बहुत सारे मैथ, है ना, बेसिक मैथ जो होता है दोस्तों, उसको अच्छे तरह से हम बता चुके हैं, है ना। तो मैं आप जितने भी मतलब स्टूडेंट है, यानी कि मेरे भाई बहन, प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चों से हम कहना चाहते हैं कि जो भी एग्जाम, यानी कि, है ना, 2026 में देने वाले हैं, उन सभी से कहना चाहते हैं कि यदि आप 1 महीने से लेकर के 9 महीना तो बीत चुका है दोस्तों, अगर आप उसमें कुछ नहीं कर पाए हैं, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो आपके पास यहाँ से 4 महीना है दोस्तों। क्या चीज? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी दोस्तों, ये 4 महीना है यहाँ से। तो आप यहाँ से चाहते हैं कि मैथ में 90+ नंबर लाना चाहते हैं दोस्तों, तो आपको मेरे साथ जुड़ना होगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं दोस्तों कि यहाँ से पढ़ करके आप 90+ नंबर अंक करने की ला सकते हैं दोस्तों। लेकिन इससे पहले हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं कि समय बहुत मूल्यवान चीज है दोस्तों, इसलिए हम ज्यादा बोलना नहीं चाहते हैं। समय कहता है दोस्तों कि समय रहते हुए आप सुधर जाइए। समय कहता है कि समय रहते हुए आप सुधर जाइए, नहीं तो दोस्तों जब समय सुधारेगा तो आपको बहुत दुख और दर्द, पीड़ा के अलावा कुछ मिलने वाला नहीं है दोस्तों, है ना। तो मैं आपसे कुछ यही कहना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि है 90+ अंक लाना चाहते हैं, अगर आपको मैथ से डर लगता है, तो आप मैथ का डर आपका समाप्त हुआ दोस्तों। बस आप मेरे साथ अभी से लेकर के 4 महीने तक जुड़े रहिए अच्छे से, जो है ना, क्योंकि कदम से कदम मिलाकर चलने से ही आप मतलब इसको ला सकते हैं। हमें हमें चाहने से कुछ नहीं होगा दोस्तों, है ना। जब तक आप सब नहीं मेहनत करते हैं, आप नहीं करिएगा, तो 90+ नंबर नहीं आ सकते। फिर आप लोग बोलिएगा कि सर फालतू में बोल रहे हैं, तो ऐसा कुछ बात नहीं है। यहाँ पे दोनों को साथ में चलना होगा, कदम से कदम मिलाकर चलना होगा, तभी आप इस अंक को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप लोग तैयार हैं तो चलिए, है ना, आप इसमें जुड़िए, जरूर जुड़िए, है ना। लेकिन इससे पहले हम आप कुछ कहना चाहते हैं, माँ के लिए कुछ कहना चाहते हैं दोस्तों कि माँ तेरे पसीने के हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा मैं। माँ तेरे पसीने के हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा मैं, तुम सपने बड़े देखना, उसे पूरा करके दिखलाऊंगा मैं। तो यहाँ पे कितने बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अपने माँ के सपने को पूरा करना चाहते हैं। भाई बहन कितने हैं जो कि आप इसको पूरा करना चाहते हैं। आप पहला स्टूडेंट नहीं है जो कि मतलब आप, है ना, पहला जो कि पूरा करना चाहते हैं। आपके घर में आपसे पहले जो आपके बड़े भाई बहन है, वो, है ना, ये चीज को करके दिखा चुके हैं दोस्तों। अब आपकी बारी है कि आप करना क्या चाहते हैं, अपने माँ के लिए, अपने भविष्य के लिए क्या करना चाहते हैं। तो चलिए, हम लोग यहाँ पे ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहते हैं, तो चलिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का। आज मेरा पहला वीडियो दोस्तों, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं त्रिकोणमिति, जो कि चैप्टर नंबर 8 में आता है दोस्तों, है ना। क्योंकि ये ऐसा चैप्टर है दोस्तों जो कि मैथ जो है, मैथ में 15 चैप्टर पढ़ने के लिए है, उसमें से, है ना, एक त्रिकोणमिति जो है दोस्तों, एक ऐसा चैप्टर है जिसका यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, वो यहाँ से 20% इसी से रहता है दोस्तों। तो बस आप लोग इसको ध्यान से समझिए। हम आपको मात्र 8 चैप्टर पढ़ाने वाले हैं, 8 चैप्टर, और 8 चैप्टर से ही पढ़ करके आप, है ना, 100 में 100, यानी कि नहीं तो 90+ पक्का आप ला सकते हैं दोस्तों, है ना। तो चलिए हम लोग वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आइए यहाँ पे देखेंगे त्रिकोणमिति दोस्तों, है ना। क्लास 10th का जो मैथ है दोस्तों, उसमें 8वां चैप्टर में, है ना, त्रिकोणमिति पढ़ना है। चलिए इसको देखते हैं क्या चीज है। अंग्रेजी में इसका नाम है ट्रिगोनोमेट्री। अंग्रेजी में इसका नाम क्या है? ट्रिगोनोमेट्री, और इसका हिंदी होता है त्रिकोणमिति दोस्तों, है ना। चलिए हम लोग इसको समझते हैं। यहाँ पे जो है ना, ट्री, TRI, ट्री मतलब होता है दोस्तों तीन। ट्री मतलब क्या होता है? तीन होता है। और गोनो जो यहाँ पे लिखा हुआ है, गोनो से निकल के आया है गोन शब्द, है ना। गोन मतलब होता है कोन दोस्तों, क्या होता है? कोन होता है। और एक है मेट्री, मेट्री से एक शब्द निकल के आया जिसको हम लोग बोलते हैं मेट्रोन, में, है ना, METRON, मेट्रोन। मेट्रोन मतलब होता है माप। फिर से यहाँ पे समझ लीजिए दोस्तों, क्या चीज यहाँ पे कि ट्रिगोनोमेट्री मतलब, है ना, ट्रिगोनोमेट्री जो है ना, उसका मतलब क्या होता है? तो इस जो है तीन शब्दों से मिलकर के बना है, देख लीजिए यहाँ पे, है ना। ट्री, ट्री मतलब तीन होता है, गोन, गोन मतलब होता है कोन, और मेट्रोन मतलब होता है माप दोस्तों, है ना। हम यहाँ पे बता दें कि आपसे पूछा जाए कि त्रिकोणमिति किसे कहते हैं, तो जिसमें, है ना, वैसे त्रिभुज जिसमें तीन कोनों की माप की बात की जाए, तो हमारा त्रिकोणमिति कहलाता है दोस्तों। चलिए यहाँ पे, है ना, लिख लीजिए, नहीं तो यहाँ पे चलिए लिख लेते हैं। त्रिकोण, नोट कीजिए दोस्तों, त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति किसे कहते हैं। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं कि जिस त्रिभुज में, जिस जिस त्रिभुज में तीन कोनों, तीन कोनों की माप की बात की जाए,
तीन कोनों की माप की बात की जाए उसे उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि ट्रिगोनोमेट्री जो है दोस्तों, ये तीन शब्दों से मिलकर के बना है। पहला ट्री है, ट्री मतलब तीन हो गया, और गोन है ना, दूसरा गोन है, गोन मतलब कोण होता है, और मेट्री से निकल के आया है मेट्रोन, जिसका मतलब होता है माप, है ना। तो त्रिकोणमिति किसे कहेंगे, तो यहाँ पे लिख दिए कि जिस त्रिभुज में तीन कोनों की माप की बात की जाए उसे हम लोग त्रिकोणमिति कहेंगे दोस्तों, है ना। त्रिकोणमिति कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पे, हम अगर भाषा की बात कर ले दोस्तों, क्या चीज, भाषा, है ना, भाषा, है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि त्रिकोणमिति किस भाषा का शब्द है, त्रिकोणमिति किस भाषा का शब्द है, तो आप लोग बोलिएगा कि ग्रीक भाषा का। क्या चीज, ग्रीक भाषा का शब्द है। त्रिकोणमिति ग्रीक भाषा का शब्द है। अब इससे याद आया कि ग्रीक भाषा का शब्द है ना, ग्रीक भाषा से याद आया कि कुछ ग्रीक लेटर भी होता है दोस्तों, है ना, जिसको जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब हम लोग आगे चलेंगे, हिसाब को जब सोल्व करेंगे, तो उसमें यानी इसका प्रयोग ज्यादा है। चलिए ग्रीक लेटर जान लेते हैं क्या चीज है ग्रीक, है ना। चलिए ग्रीक ग्रीक लेटर है, कुछ लेटर यानी ग्रीक लेटर है। जैसे हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं दोस्तों, एक क्या चीज है, इसका नाम है थीटा, है ना। अगर है ना थीटा है, लेकिन इसको हम अगर बाहर निकाल दें इस प्रकार से, तो ये जो है अंग्रेजी का क्यू है ना। अंग्रेजी जो लेटर है 26 लेटर, उसमें क्यू को इस प्रकार लिखा जाता है। तो इस प्रकार से नहीं लिखना है दोस्तों, है ना। इसका जो है, इसका लकीर बाहर नहीं जाएगा, बस इसका अंदर में ही रहेगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे थीटा, इसको बोला जाता है थीटा दोस्तों, है ना। थीटा हो गया। एक और आता है जिसको हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं, है ना, तो इसको बोला जाता है बीटा। एक होता है इस प्रकार से जिसका नाम है अल्फा, अल्फा। और एक होता है इस प्रकार से जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं गामा, गामा, है ना। तो ये चार लेटर हम जो कि बता रहे हैं आपको, है ना। एक ग्रीक लेटर है दोस्तों, है ना, ये चार लेटर है जिसको हम लोग, इसको थीटा पढ़ेंगे, इसको बीटा पढ़ता है ना, इसको अल्फा और इसको गामा पढ़ेंगे दोस्तों, है ना। तो ये क्या था, अगर आपसे पूछा जाए कि थीटा किस भाषा का शब्द है, तो हम बोलेंगे ग्रीक भाषा का। बीटा किस भाषा का शब्द है, तो भी ग्रीक। अल्फा किस भाषा का शब्द है, तो भी ग्रीक बोलेंगे। और गामा किस भाषा का शब्द है, तो ये भी ग्रीक भाषा का शब्द है। तो आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे, चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे अब समकोण त्रिभुज का दोस्तों, है ना। समकोण किसको कहेंगे, यानी समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किसको बोलेंगे दोस्तों, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। चलिए यहाँ पे त्रिभुज ही लिख लेते हैं, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। चलिए इसका भी परिभाषा हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। यानी कि वैसा त्रिभुज, है ना, जिसका एक कोण का मान 90 डिग्री होगा दोस्तों, वो हमारा समकोण त्रिभुज कहलाएगा। चलिए इसका भी परिभाषा नोट कर लीजिए, है ना। समकोण त्रिभुज किसे कहेंगे, लिखेंगे यहाँ पे कि वैसी वैसी त्रिभुज, वैसी त्रिभुज, है ना, जिसका जिसका एक कोण 90 डिग्री यानी कि 90 डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो, उसे उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो आप है यहाँ पे सारे दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। आप लोग को यहाँ तक की बातें जो है समझ में आ गया होगा। सबसे पहले कि त्रिकोणमिति जो है ना, ये तीन शब्दों से मिलकर बना है। ट्री मतलब तीन होता है, गोन मतलब कोण होता है, और मेट्रोन मतलब माप होता है ना। तो इसको क्या चीज बोलेंगे, यानी कि पूछा जाएगा आपसे कि त्रिकोणमिति किसे कहते हैं, तो यहाँ पे बता देना है कि जिस त्रिभुज में तीन कोनों की माप की बात की जाए तो हमारा क्या कहलाएगा, त्रिकोणमिति कहलाता है। पूछेगा आपसे कि त्रिकोणमिति जो है दोस्तों किस भाषा का शब्द है, तो त्रिकोणमिति ग्रीक भाषा का शब्द है ना, ग्रीक भाषा का शब्द है। और इसमें कुछ ग्रीक लेटर को हम लोग यहाँ पे जाने, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आप थीटा इसको बोला जाता है, इसको बीटा बोला जाता है, इसको अल्फा बोला जाता है, इसको गामा बोला जाता है ना। उसके बाद हम लोग यहाँ पे सीखे कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, तो वैसी त्रिभुज जिसका एक कोण है ना कितना 90 डिग्री का हो, यानी 90 डिग्री का हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। चलिए यहाँ पे इसका चित्र है ना देख लेते हैं किस प्रकार से 90 डिग्री का जो त्रिभुज होता है हम यहाँ पे बना दे रहे हैं दोस्तों, है ना। देख लीजिए यहाँ पे इस प्रकार से, देखिए ये हो गया, है ना, आपको दिख रहा होगा। इसका नाम अगर दे दें यहाँ पे ए बी सी दोस्तों, है ना, और इसको लिख देते हैं 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, ये हमारा समकोण त्रिभुज है दोस्तों। तो चलिए हम लोग इसको
हटा देते हैं। चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं समकोण त्रिभुज। आइए एक चित्र बना लेते हैं यहाँ पे दोस्तों, है ना। इस प्रकार से बना लीजिए, है ना। इसका नाम देते हैं ए बी सी, और ये हो गया 90 डिग्री दोस्तों, है ना। ये 90 डिग्री 90 डिग्री होगा। और अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे दोस्तों, है ना, क्या चीज, थीटा दोस्तों, है ना। थीटा, थीटा यहाँ पे क्या करेगा, थीटा जो है यहाँ पे कोण को दर्शाता है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे हम जानेंगे इसमें कि आपसे अगर पूछा जाए इसमें, है ना, कि किसको हम लोग यहाँ पे बोलेंगे दोस्तों, है ना, इसमें कर्ण कौन है, इसमें बहुत जानना बहुत जरूरी होता है। यहीं पे अक्सर बच्चा फंसता है दोस्तों। इसमें हम लोग को पहचान करना है ना, कि कर्ण किसको बोलेंगे, कर्ण किस भुजा को बोलेंगे। चलिए दूसरा देख लेते हैं यहाँ पे, आधार किसको बोलेंगे, आधार, है ना। तीसरा को यहाँ पे समझ लेते हैं कि लंब किसको बोला जाता है ना। चलिए यहाँ पे एक बात और यहाँ पे देख लेते हैं, चलिए, है ना। आइए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझेंगे, है ना, कि कर्ण किसको बोला जाता है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जैसे समकोण त्रिभुज आएगा दोस्तों, ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होता है दोस्तों, वो कर्ण कहलाता है। तो इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन है, तो इसमें सबसे बड़ी भुजा जो है देख लीजिए AC है। ए से लेकर के सी तक ये सबसे बड़ी भुजा हो गया। एक यहाँ भुजा दूसरा हो गया AB, और तीसरा हो गया यहाँ पे BC। तो इन तीनों में से सबसे बड़ी भुजा AC है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा दोस्तों, एक कर्ण कहलाएगा। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि एक कर्ण कहलाएगा। कर्ण को पहचानना बहुत ही बेहद ही आसान है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे हम मैंने डिसाइड ले सकते हैं कि कौन कर्ण है। देखते के साथ यानी कि आप चित्र को देखते के साथ आकृति को यानी कि देखने के बाद ही आप बता सकते हैं पे डायरेक्ट कि कर्ण कौन है। तो यानी सीधा जानिएगा कि जो समकोण त्रिभुज आएगा उसमें सबसे जो बड़ी भुजा होगा वो हमारा कर्ण कहलाएगा। तो कर्ण तो चुना गया दोस्तों, है ना। अब यहाँ पे बात आता है, दूसरा बात है, दूसरा भाषा में हम समझा दें यहाँ पे, है ना, कि या तो त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होगा उसको कर्ण बोलेंगे, और नहीं तो दूसरा यहाँ पे रूल क्या चीज है कि 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होगा दोस्तों, 90 डिग्री के सामने देख लीजिए कौन भुजा है, तो ये वाला है। तो 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है दोस्तों वो कर्ण कहलाता है ना। और अगर यहाँ से हम थीटा को हटा दें भी दोस्तों, है ना, यहाँ से हटा दें और आपसे पूछा जाए कि कर्ण पर, है ना, कर्ण को आसान से यहाँ पे पहचान पा रहे हैं आप कि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को कर्ण बोलते हैं, या तो फिर ऐसे बोल सकते हैं कि त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होगा वो कर्ण कहलाएगा दोस्तों। ये आपका क्लियर हुआ, है ना। अब हम बात यहाँ पे करते हैं कि बताइए इसमें लंब कौन है ना, और आधार कौन है। तो अक्सर बच्चा यहाँ पे फंसता है कि इसको लंब बोलेगा, इसको आधार। हो सकता है कोई लंब इसको बोले और कोई इसको आधार, है ना। तो इसका भी एक रूल है, क्या चीज, कि इसका जो होता है ना दोस्तों, लंब और आधार यानी कर्ण हमेशा फिक्स रहता है, एक कभी बदलता नहीं है दोस्तों, है ना। कर्ण हमेशा यही रहता है। लेकिन हम यहाँ पे लंब और आधार की अगर बात करें, यहाँ पे लंब और आधार की बात करें, नहीं तो ये दोनों आपस में क्या होता है, बदलते रहता है। लंब जो है वो कभी आधार बन जाता है, और जो आधार है वो कभी क्या बन जाता है, लंब बन जाता है ना। तो ये किस प्रकार से ऐसे किस लिए होता है, इसी को हम लोग यहाँ पे समझेंगे दोस्तों, है ना। तो ये डिसाइड करता है, लंब और आधार जो बदलता है दोस्तों, ये तय कौन करता है, तो एक कोण तय करता है, यानी कि थीटा दोस्तों। अगर थीटा यहाँ पे है दोस्तों, यहाँ पे अगर थीटा है तो थीटा के सामने वाला जो भुजा है ये हमारा कहलाएगा लंब दोस्तों। क्या कहलाएगा, थीटा के सामने वाला भुजा को लंब बोला जाता है, और जो यहाँ पे है ना, समकोण त्रिभुज के सामने वाले भुजा यानी कि 90 डिग्री के सामने वाले को कर्ण बोला जाता है। तो जब लंब आपको यहाँ पे पहचान में आ गया कि ये लंब है ना, और ये कर्ण है, तो जो बच गया तीसरा वो क्या कहलाएगा, आधार कहलाएगा दोस्तों, है ना। तो आप लोग को समझ में आ गया कि किस प्रकार से इसको हम पहचान करेंगे, यानी कि कर्ण पहले समझ लीजिए कि समकोण के सामने वाले भुजा को कर्ण बोला जाता है, और थीटा के सामने वाले भुजा को लंब बोला जाता है। बाकी में जो बच गया तीसरा भुजा वो हमारा आधार कहलाएगा दोस्तों। अगर हम इसी में बात कर ले दूसरा, है ना, चलिए यहाँ पे दूसरा ले लेते हैं ABC, दूसरा त्रिभुज ले लेते हैं। यहाँ पे हो गया 90 डिग्री। अगर थीटा यहाँ रहा तब दोस्तों, तब क्या करेंगे, तो देख लीजिए, है ना। तो समकोण के सामने वाला भुजा तो एक कर्ण कहलाएगा, ये तो फिक्स हो गया है ना। थीटा यहाँ पे, थीटा का सामने वाला, अब ऊपर में थीटा है दोस्तों, पहले यहाँ है ना, पहले को जो यहाँ पे देख रहे थे इसमें नीचे था, अब यहाँ पे ऊपर में, तो इसका सामने वाला भुजा ए हो गया, ए वाला यानी कि BC हो गया। तो ए हमारा लंब कहलाएगा, लंब कहलाएगा, और ये जो बच गया इसको हम आधार बोलेंगे। तो किस प्रकार से बदल रहा है आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, वो थीटा पे डिपेंड कर रहा है। थीटा अगर है ना, थीटा अगर नीचे की ओर हो यहाँ पे, तो थीटा के सामने वाला ये लंब कहलाएगा और ये आधार कहलाएगा। अगर ऊपर में हो तो ऊपर के सामने वाला जो है लंब कहलाएगा, थीटा के सामने वाला लंब कहलाएगा और ये आधार कहलाएगा। अगर ये बात समझ में नहीं आ रहा है तो चलिए नोट में यहाँ पे लिख लीजिए, आप नोट में लिखिए। तो पहला हम यहाँ पे लिख देते हैं कि समकोण के सामने वाले, समकोण कहे तो 90 डिग्री दोस्तों, यानी कि 90 डिग्री। समकोण के समकोण के सामने वाले भुजा को
कर्ण कहते हैं, कर्ण कहते हैं। दोस्तों यहाँ पे लिख दिए कि समकोण यानी कि 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं। तो 90 डिग्री के सामने वाला देख लीजिए ए हो गया है ना, तो ये हमारा कर्ण कहलाएगा। दूसरा यहाँ पे अगर समझ लेते हैं तो लिखते हैं थीटा। क्या चीज? थीटा। थीटा दोस्तों है ना, थीटा के थीटा के सामने सामने थीटा के सामने वाले भुजा भुजा को है ना लंब कहते हैं, लंब कहते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं क्लियर से है ना। अब याद रहेगा दोस्तों, इसको ध्यान से समझिएगा कि समकोण के सामने वाले भुजा को कर्ण कहा जाता है। समकोण के सामने देख लीजिए ए वाला हो गया, समकोण के सामने वाला भुजा कर्ण कहलाएगा है ना। और थीटा का सामने वाला को क्या बोला जाता है? थीटा के सामने वाले को लंब बोला जाता है। थीटा अगर यहाँ रहेगा दोस्तों, इसके सामने वाला ई लंब कहलाएगा। अगर थीटा यहाँ पे रह गया तो फिर ए लंब कहलाता है। इसलिए दोनों हमेशा बदलते रहता है। तो कब बदलता है आप लोग को ये समझ में आ गया हुआ, यानी कि थीटा के अनुसार ही बदलता है। थीटा ऊपर रह गया है ना, तब ए है ना, ए लंब बन जाता है और ए आधार बन जाता है। कर्ण तो वही फिक्स रहता है, कर्ण जो है वही रहता है दोस्तों, कभी बदलता नहीं है। तो आप लोग को ये समझ में आ गया होगा है ना। चलिए हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इसका है ना। इसका जो है कर्ण दोस्तों, कर्ण को इंग्लिश में बोला जाता है क्या चीज? यहाँ पे समझ लेते हैं। कर्ण को इंग्लिश में बोला जाता है हाइपोटेनस है ना, एच एच बाई पी ओ टी है ना, टी TENUS हाइपोटेनस है ना। देख लीजिए तो कर्ण का जो मीनिंग हुआ दोस्तों, इसको इंग्लिश में बोला जाता है हाइपोटेनस। हाइपोटेनस का जो शुरुआत हुआ मीनिंग दोस्तों, इसमें एच से हुआ, इसलिए कर्ण को हम लोग यहाँ पे सूचित किया करते हैं एच से। ठीक है। आधार को बोला जाता है बेस, BAS बेस है ना। बेस जो मीनिंग आ रहा है दोस्तों, इसका जो लेटर शुरू हो रहा है बी से शुरू हो रहा है, इसलिए आधार को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं बी। ठीक है। और उसके बाद लंब को बोला जाता है इंग्लिश में परपेंडिकुलर, PERPENDICULAR परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का जो मीनिंग स्टार्ट हो रहा है दोस्तों, वो पी से हो रहा है, इसलिए हम लोग लंब को बोलते हैं पी। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा यहाँ पे कि कर्ण को एच से भी सूचित किया जाता है ना, क्योंकि हाइपोटेनस इसका मीनिंग होता है ना, अंग्रेजी नेम हाइपोटेनस होता है। इसलिए हाइपोटेनस का जो मीनिंग स्टार्ट हो रहा है वो एच से हो रहा है, इसलिए इसको एच बोलेंगे यानी इसको आधार बोलेंगे। यानी बी बेस, बी का जो है ना बेस का जो है मीनिंग स्टार्ट हो रहा है बी से, इसलिए आधार को बी से सूचित किया जाता है। और परपेंडिकुलर का जो मीनिंग स्टार्ट हो रहा है पी से, तो इसको हम लोग लंब को पी भी शॉर्ट में कहते हैं दोस्तों। तो आप लोग को ये चीज यहाँ तक समझ में आ गया होगा है ना। तो चलिए हम अब बात कर लेते हैं एक चीज और, एक तरीका से हम आपको समझा दे। यहाँ पे आप लोग को समझ में आ गया कि आप पहचान कर सकते हैं आराम से कि समकोण के सामने वाले भुजा को बोलेंगे कर्ण है ना, और लंब के सामने थीटा के सामने वाले को बोलेंगे लंब। इस प्रकार से, नहीं तो एक तरीका और है इसका पहचान करने का, चलिए देख लेते हैं उसको भी है ना। आप लोग को जो भी अच्छा लगे है ना उसको आप लोग इस्तेमाल कीजिएगा। यहाँ पे ए हो गया, यहाँ पे बी हो गया, यहाँ पे सी, और ये 90 डिग्री देते हैं दोस्तों है ना। तो यहाँ पे आप सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ पे हम थीटा के अनुसार नहीं बता रहे हैं। सबसे पहले कर्ण किसको कहेंगे इसमें देख लीजिए, कर्ण कौन है? तो एसी जो भुजा है दोस्तों वो कर्ण कहलाएगा, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा यहाँ पे, या तो उस प्रकार से नहीं तो 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा है एक कर्ण हो गया। अब बात आते हैं यहाँ पे दोस्तों कि लंब किसको बोलेंगे, आधार किसको बोलेंगे है ना। तो यहाँ पे डिसाइड करते हैं है ना। चलिए कर्ण को भी यहाँ पे नहीं जानते, ठीक है। पहले हम यहाँ पे जैसे अगर मान लेते हैं कि इस कोण का बात कर रहे हैं, तो इस कोण को बनाने के लिए देख लीजिए ये जो रेखा खींच रहे हैं दोस्तों, ये दो है ना, दो भुजा को टच कर रहा है। एक ए बी है, AC को एक टच कर रहा है, दूसरा BC को टच कर रहा है, ए वाला, इसको कोण बनाने में है ना। तो सीधा से समझिए यहाँ पे कि जो भी है ना इस जो रेखा है ये टच कर रहा है दो भुजा को, तो वो दो भुजा कौन कौन को टच करता है? तो आपको मैं बता दूं कि जब भी ये टच करता है ना दोस्तों, तो पहला कर्ण रहता है और दूसरा आधार दोस्तों। क्या चीज? आधार। फिर से समझ लीजिए आप लोग यहाँ पे क्या चीज कि जब भी हम कोण बनाते हैं तो कोण बनाने के लिए दो है ना, दो भुजा को टच करता है। देख लीजिए यहाँ पे एक AC को टच कर रहा है और एक BC को टच कर रहा है ना। तो टच कर रहा है तो यहाँ पे हम क्लियर हो गया, यहाँ पे पता चल गया कि दो भुजा को कौन कौन को टच करता है। तो पहला उसमें कर्ण रहता है दोस्तों और दूसरा आधार रहता है, ठीक है। तो कर्ण को तो आप लोग पहचान पा रहे हैं इजिली से, जो त्रिभुज का जो सबसे बड़ी भुजा होगा वो कर्ण कहलाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पे जो टच कर रहा है तो एक कर्ण पता चल गया है ना। ये जब कर्ण हो गया तो दूसरा को किसको टच कर रहा है? दूसरा आधार है दोस्तों है ना। तो यहाँ पे आप लोग पहचान पा रहे हैं कि आधार हो गया, और तीसरा ऑटोमेटिक पता चल गया कि ये लंब होगा। कोई दिक्कत आप लोग को यहाँ पे नहीं आ रहा तो दोस्तों है ना, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए हम इसके आगे बढ़ते हैं, जब तक आप लोग इसको क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों।
तो आप लोग को एक चीज समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए फिर से यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं यहाँ पे एक बार फिर से, है ना। एक समकोण त्रिभुज बना लिए दोस्तों, इसका है मान 90 डिग्री होता है, इसका नाम ए दे दिए, इसका बी, इसका सी। अब इसमें आप हमको बताइए, यहाँ पे पहचान करके बताइए। अगर हम थीटा यहाँ पे रख देते हैं दोस्तों, थीटा यहाँ पे है, आप इसमें हमको बताइए कि कर्ण कौन सा होगा इसमें, है ना, और लंब कौन होगा, है ना, और यहाँ पे बताइए कि आधार कौन होगा दोस्तों, है ना। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, है ना, कर्ण इसमें कौन होगा दोस्तों। तो आप लोग को हम बता चुके हैं कि समकोण के सामने वाला जो भुजा होगा दोस्तों वो कर्ण कहलाता है। तो समकोण यहाँ बना रहा है, तो इसके सामने वाला भुजा ए हो गया, तो ये कर्ण कहलाएगा, है ना। तो कर्ण इसमें कौन हो गया दोस्तों, एसी, यानी कर्ण जो हो गया एसी जो भुजा होगा दोस्तों वो कर्ण कहलाएगा। क्लियर। आप लोग को इसमें पूछा जा रहा है कि लंब कौन है दोस्तों, लंब, है ना। तो लंब थीटा के सामने वाला जो भुजा होता है वो लंब कहलाता है। थीटा के सामने वाला भुजा ए हो गया दोस्तों, है ना, ए वाला हमारा लंब कहला गया, यानी कि ए बी। ए बी को हम लोग यहाँ पे बोलेंगे लंब, यानी इसका 3 नाम बता सकते हैं दोस्तों, 3 नाम, यानी इसका ए बी भी हम कह सकते हैं, बात वही हो गया। इसको लंब भी बोल सकते हैं, बात वही वाला हो गया है, बात वही हो गया। और यहाँ पे इसको पी भी बोल सकते हैं, परपेंडिकुलर। 3 नाम दोस्तों ये हो गया। तो यहाँ पे घबराइएगा नहीं, इसको कर्ण भी बोल सकते हैं, या तो एसी बोलिए, बात वही हुआ, या तो इसको यच भी बोल सकते हैं शॉर्ट में, ठीक है ना। तो जब यहाँ पे पता चल गया कि समकोण के सामने वाला कर्ण है, थीटा का सामने वाला लंब होता है, तो एक ऑटोमेटिक हम इसको बता सकते हैं, यानी पहचान में आ गया कि आधार होगा, जिसको हम लोग बी से सूचित करेंगे, या तो बीसी, है ना, इसको बोल सकते हैं। तो आप लोग को पहचान भी करने के लिए आराम से कि एसी कौन होगा, कर्ण कौन होगा, लंब कौन होगा, आधार कौन होगा, आप लोग यहाँ पे इसको आराम से बता सकते हैं दोस्तों। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं यहाँ पे। आइए इसमें ले लेते हैं पी क्यू आर, है ना, यहाँ पे 90 डिग्री दे देते हैं, और थीटा हम रख रहे हैं ऊपर दोस्तों अभी, ठीक है। तो इसमें चलिए बताइए आप लोग, इसका बताइए तो क्या होगा आंसर, है ना। इसमें बताइए कि कर्ण कौन है, कर्ण कौन भुजा होगा। तो 90 डिग्री का सामने वाला भुजा कर्ण होता है, यानी पी आर हो गया दोस्तों, यानी पी आर हो गया कर्ण। चलिए इसमें बताइए लंब कौन है दोस्तों, लंब कौन होगा। तो लंब इसमें देख लीजिए कि थीटा का सामने वाला भुजा लंब होता है, तो ये तो हो गया था समकोण के सामने वाला भुजा, एक कर्ण हो गया, है ना। और लंब कौन होगा, थीटा का सामने वाला भुजा ए हो जाएगा, है ना। तो ये हमारा लंब कहलाएगा नीचे की ओर, ठीक है। तो लंब यहाँ पे हो गया क्यू आर, लंब हो गया दोस्तों, है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि आधार कौन होगा इसमें, आधार, तो आधार जो बच गया एक भुजा दोस्तों ए पी क्यू, तो पी क्यू हमारा आधार हो जाएगा। तो आप लोग इसको इजीली से क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं दोस्तों। चलिए इसको हटा लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। आप इसमें अब बताइए क्या चीज, संबंध दोस्तों, है ना, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज दोस्तों, समकोण त्रिभुज में क्या संबंध है दोस्तों, है ना। समकोण त्रिभुज में कुछ संबंध है जो कि आपको यहाँ पे बताना है दोस्तों। चलिए यहाँ पे एक चित्र बना लेते हैं, देख लीजिए। ए हो गया, ए बी सी, यहाँ पे लिखे हैं 90 डिग्री, 90 डिग्री हो गया, है ना। अगर हम यहाँ पे बात करें, चलिए, तो ये हो गया समकोण त्रिभुज दोस्तों, है ना। तो इसमें जो 3 भुजा आ रहा है, क्या क्या, एसी आ रहा है, यानी जिसको हम लोग बोलेंगे कर्ण यहाँ पे, क्योंकि है ना 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण कहलाता है। अगर थीटा यहाँ पे रखते हैं तो ये हमारा लंब कहलाएगा, ये हो गया लंब दोस्तों, है ना। और नीचे वाला जो है दोस्तों ये कहलाएगा आधार। तो यहाँ पे आप बताइए, है ना, क्या बताइए, संबंध बताना है दोस्तों कि कर्ण, लंब और आधार, इन तीनों में संबंध क्या होता है समकोण त्रिभुज में, है ना, क्या संबंध है। तो यहाँ पे एक पाइथागोरस प्रमेय दोस्तों, है ना, पाइथागोरस नाम का एक वैज्ञानिक था, उसने एक थ्योरी को दिया है। क्या चीज यहाँ पे दिया है, यहाँ पे लिख देते हैं पाइथागोरस, पाइथागोरस, है ना, पाइथागोरस प्रमेय दोस्तों, है ना। क्या चीज है कि वो कहते हैं यहाँ पे, है ना, कि कर्ण, लंब और आधार में क्या संबंध है। तो वो कहते हैं कि कर्ण जो है दोस्तों, यानी कर्ण का जो स्क्वायर होता है दोस्तों, कर्ण, कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो लंब, है ना, लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर, प्लस आधार का स्क्वायर के बराबर होता है दोस्तों। फिर से एक बार सुन लीजिए, यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय पूछेगा कि आपसे क्या है कि पाइथागोरस प्रमेय कौन है ना। या तो पूछेगा कि आप बताइए समकोण त्रिभुज में क्या संबंध है, तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है दोस्तों, यानी कि वर्ग, वो बराबर होता है लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर के बराबर होता है दोस्तों, है ना। तो कर्ण को हम लोग यहाँ पे यच भी कह सकते हैं, तो लिख सकते हैं शॉर्ट में यच स्क्वायर, है ना। ये हिंदी में हो गया दोस्तों, और यहाँ पे है ना इंग्लिश का शॉर्ट में हम लिख रहे हैं यहाँ पे, है ना, एच स्क्वायर बराबर लंब को हम लोग लिख सकते हैं पी का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस, है ना, आधार को यानी बी का स्क्वायर। ए बन गया आपका फार्मूला, पाइथागोरस प्रमेय का एक फार्मूला है दोस्तों, है ना। और इसी से हम लोग क्या करेंगे,
है ना। अब यहाँ पे जांच करेंगे दोस्तों, ए आ गया क्या चीज, ए इसका फार्मूला है पाइथागोरस का, यानी एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बोलिए, या तो बोलिए कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। बात बराबर है दोस्तों, क्योंकि कर्ण को एच से सूचित किया जाता है, लंब को पी से और आधार को बी से किया जाता है। चलिए यहाँ पे हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं दोस्तों, उसके बाद आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा दोस्तों। आइए यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे एक त्रिभुज बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज हो गया ये, एंड इसका नाम देते हैं ए बी सी, और ये हो गया 90 डिग्री दोस्तों, है ना। और यहाँ पे हम लोग चलिए इसका नाम दे देते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे निकला हुआ भुजा पहले से ये 5 सेंटीमीटर है ना, ये 4 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर है दोस्तों। यहाँ पे आप लोग को ये बताना है कि है ना पाइथागोरस प्रमेय में जो है लगाएंगे यहाँ पे फॉर्मूला इसमें, है ना, इससे बताना है कि ये समकोण त्रिभुज है या नहीं है। यहाँ पे डिसाइड बताना है, इसमें डिसाइड करना है दोस्तों क्या चीज, कि समकोण त्रिभुज है या नहीं है। तो इसका मतलब जांच किस प्रकार से करेंगे, आइए हम लोग यहाँ पे जांच कर लेते हैं। देख लीजिए यहाँ पे इसमें मान रखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का जो है फॉर्मूला दोस्तों, इसमें इसको हम यहाँ पे मान रखने वाले हैं। और इसमें स्वैप करने के बाद दोस्तों अगर दोनों साइड ने एच का जो वर्ग करेंगे और पी का और वर्ग करेंगे और प्लस में है ना बी का वर्ग करेंगे, ये दोनों को वर्ग जोड़ने के बाद और एच जो है अकेला इसका स्क्वायर जो करेंगे दोस्तों, तो दोनों आपस में बराबर आना चाहिए। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, 5 यहाँ पे समकोण का सामने भुजा 5 है, इसका मतलब ये एच है ना। यहाँ पे अगर थीटा रख लेते हैं, थीटा का सामने लाई पी हो गया, है ना, और ये हो गया यहाँ पे बी दोस्तों, ठीक है, सब यहाँ पे हो गया। अब इसमें मान रखिए, एच का मान देख लीजिए कितना है, एच का मान है 5, यहाँ लिखेंगे 5 का स्क्वायर बराबर पी का मान कितना है दोस्तों, पी का मान है 4 और पी पे स्क्वायर है तो यहाँ पे हम लोग भी 4 पे स्क्वायर देंगे, प्लस बी का मान कितना है, बी का मान है 3 है, 3 है यहाँ पे, है ना, इस पे स्क्वायर है बी पे, तो इस पे भी स्क्वायर देंगे। इसको हल कीजिए दोस्तों, सोल्व कीजिए इसको, 5 का स्क्वायर होता है 25 बराबर 4 का स्क्वायर होता है 16 प्लस 3 का स्क्वायर होता है 9, है ना, बराबर यहाँ पे दीजिए, लिखिए 25 का 25 ही रह गया बराबर 16 और 9 जोड़ देंगे दोस्तों आ जाएगा 25। देख लीजिए ये दोनों आपस में क्या चीज हो गया कि बराबर आ गया, है ना। जब बराबर आ जाता है यहाँ पे यही बोल रहे हैं पाइथागोरस जी कि कर्ण का स्क्वायर करेंगे तो बराबर में आएगा। बराबर कब होगा, जब लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर दोनों को जोड़ देंगे आपस में, तब जाकर के कर्ण का स्क्वायर के बराबर होगा दोस्तों, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो त्रिभुज दिया गया है दोस्तों, ये वाला है ना, ये क्या चीज है, ये समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है दोस्तों। तो आप लोग को ये बात समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम दे दें अभी यहाँ पे दोस्तों, है ना। चलिए यहाँ पे ले लेते हैं, देख लीजिए एक त्रिभुज बना लीजिए इस प्रकार से, चलिए बना लिए यहाँ पे समकोण त्रिभुज ए बी सी दोस्तों, है ना, यहाँ पे 90 डिग्री हो गया। अगर हम इसको दे दें यहाँ पे भी 4, इसको दे दें 3 और इसको 2 दे दें, अब इसमें डिसाइड करके बताइए दोस्तों, इसमें है ना, इसमें मान रख करके बताइए कि ये समकोण त्रिभुज है या नहीं। एक क्वेश्चन नंबर 1 मान लेते हैं, इसका इसका 2 है दोस्तों। चलिए यानी दूसरे वाले का निकालना है, तब क्या करेंगे, उसको भी इसी पे रख के देख लेंगे दोस्तों, है ना। तो आइए लगा लेते हैं, हल करते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिए मान रख लेते हैं इसमें, है ना, पहले जानिए कि एच कौन होगा, तो समकोण का सामने वाला भुजा ए वाला हो गया, ए हो गया एच 4, है ना। अगर पी और क्यू इसको है ना, चलिए यहाँ पे अगर थीटा रख लेते हैं तो ये हमारा पी कहला जाएगा और ये कहला जाएगा बी। अगर थीटा नहीं है दोस्तों यहाँ पे, तो आप यहाँ पे क्या कीजिएगा कि आप किसी को भी मान सकते हैं। थीटा अगर यहाँ पे नहीं दिया रहेगा, ऊपर या नीचे कहीं भी दो जगह में नहीं दिया हुआ रहेगा, तब यहाँ पे हम पी और क्या चाहिए बी किसी को भी मान सकते हैं। इसको मान लीजिए पी या तो इसको मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, है, सिर्फ कर्ण पता होना चाहिए। तो चलिए हम लोग रख रहे हैं यहाँ पे मान, है ना, इसको लिखेंगे 4 का स्क्वायर कर्ण हो गया, पी किसी को मान लीजिए, चलिए 3 का ही मान लेते हैं, 3 का स्क्वायर हो गया यहाँ पे, प्लस बी का मान कितना है 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 का स्क्वायर, क्योंकि बी पे स्क्वायर है तो इस पे स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो गया 16 बराबर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे 4, यानी 16 का 16 लिखिए यहाँ पे बराबर 9 4 हो गया 13 दोस्तों। देख लीजिए यहाँ पे दोनों बराबर नहीं आया, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं, है ना, कि ये समकोण त्रिभुज नहीं है, ये समकोण त्रिभुज नहीं है दोस्तों, नहीं है। तो आप लोग को ये बात समझ में आ गया होगा, है ना, क्या चीज कि समकोण त्रिभुज कब होगा और कब नहीं होगा। तो उसको जांच करने के लिए क्या करना होता है, पाइथागोरस प्रमेय से आप इसको जांच कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इसको फटाक से है ना स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों। तो आइए दोस्तों हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्या चीज कि इसको है ना पता करेंगे कि भुजा को देखने के बाद यहाँ पे पता करना है कि कौन इसमें कर्ण है दोस्तों। आइए है ना क्वेश्चन यहाँ पे ले लेते हैं,
जैसे यहाँ पे ले लेते हैं 3 भुजा दिया हुआ रहेगा दोस्तों, और उसमें बताना है कि उसमें कर्ण कौन है। जैसे हम यहाँ पे ले लेते हैं अभी तुरंत, यहाँ पे ले लेते हैं 3, 5 और 4, और इसमें आप बताइए, हल कीजिए इसको, यानी कि जवाब देना है। इसमें आपसे पूछा जाए कि 3 भुजा दिया गया है दोस्तों, और आपसे पूछा जाए कि इसमें कर्ण कौन होगा, कौन सी भुजा इसमें कर्ण होगा, तो सीधा-सीधा आप यहाँ पे आंसर दे सकते हैं कि जो सबसे बड़ी भुजा रहेगा दोस्तों उसको कर्ण बोला जाता है। तो इसमें देख लीजिए सबसे बड़ा कौन है, इसमें सबसे बड़ा 5 है, ए हो गया आपका आंसर। तो यानी देखने के बाद आप इसको आराम से डिसाइड कर सकते हैं, यानी पहचान सकते हैं कि कर्ण कौन है दोस्तों। जैसे यहाँ पे अगर ले लें हम अभी यहाँ पे क्या चीज़ ले लेते हैं, जैसे ले लेते हैं 8 ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं, 10 दोस्तों, और आपसे इसमें पूछा जाए कि बताइए इसमें कर्ण कौन होगा, तो जो सबसे बड़ी भुजा होता है दोस्तों वो कर्ण कहलाता है। तो इसमें 3 भुजा दिया गया है, इसमें सबसे बड़ी कौन है, 10, तो 10 हमारा हो गया कर्ण आंसर। तो आप लोग इसको पहचान पा रहे हैं आराम से, है जितना भी दिया जाएगा दोस्तों दिया हुआ रहेगा, आप उसको इजीली से बता सकते हैं। भुजा को देखने के बाद ही आप इसमें डिसाइड ले सकते हैं, कह सकते हैं कि कर्ण कौन है, यानी पहचान कर सकते हैं दोस्तों। अब आपसे एक आखिरी क्वेश्चन यहाँ पे और है दोस्तों, क्या चीज, क्या आप इसमें बताइए है न कि 3, 5 और 4 जो है दोस्तों, इसमें आपको बताना है कि इसमें कर्ण कौन है, लंब कौन है और आधार कौन है। इसमें आप ये चीज को हमको बताइए। चलिए बताइए। इसमें आपसे पूछा जाए 3 भुजा दिया गया है, ठीक है, और इसमें से बताना है कि कर्ण कौन है, लंब कौन है और आधार कौन है दोस्तों, है ना। तो इसमें आप डिसाइड किस प्रकार से लेते हैं, है ना। वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपको है ना एग्जाम की दृष्टि से वीवीआई क्वेश्चन है, क्योंकि पूछा जाता है दोस्तों। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग कर्ण को आसान से पहचान सकते हैं आसानी से। इसमें जो सबसे बड़ी भुजा है दोस्तों कितना है, 5 है, तो ये हो गया आपका कर्ण। अब यहाँ पे लंब कौन है, आधार कौन है बताइए। यहाँ पे है ना 99% बच्चा यहाँ पे गलत आंसर देता है दोस्तों, है ना। अब कोई यहाँ पे कहेगा कि 3 लंब है ना, 4 आधार है, या तो 4 को बोलेगा लंब है, 3 को आधार बोलेंगे। लेकिन ऐसा कभी मत करना दोस्तों, है ना, ऐसा कभी मत करना भाई, एक गलत चीज है, ठीक है। इसको क्या करेंगे कि जब तक आपको थीटा पता नहीं है दोस्तों, जब तक, देख लीजिए यहाँ पे फिर से एक बार, है ना, त्रिभुज के बारे में हम समझा चुके हैं। यहाँ पे एक त्रिभुज ए ले लेते हैं, यहाँ पे कौन है ना, बी सी, यहाँ पे 90 डिग्री है दोस्तों, है ना। तो 90 डिग्री के सामने वाले को आप क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, जिसको सूचित करते हैं यक्ष से। लेकिन जब तक इसमें थीटा नजर नहीं आ रहा है, आप ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि लंब कौन है और आधार कौन है दोस्तों, है ना। ये डिसाइड कौन करता है, थीटा करता है। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पे हो रहा है कि लंब है ना, कर्ण तो यहाँ पे आसानी से पहचान पा रहे हैं कि जो सबसे बड़ी भुजा होगा वो कर्ण कहलाता है, तो कर्ण को पहचान गया। लेकिन लंब और आधार यहाँ पे आप नहीं बता सकते हैं, है ना। दुनिया का कोई भी व्यक्ति नहीं बता सकता है जब तक यहाँ पे थीटा नहीं दिया हुआ रहेगा, है ना। तो जब तक आप यहाँ पे डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि लंब 3 होगा और आधार 4 होगा, है ना, तब यहाँ पे क्या करेंगे, तो लंब जो है यहाँ पे दोनों चीज बन रहा है दोस्तों। यहाँ पे लंब हम 3 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है। ठीक उसी प्रकार से आधार दोस्तों, आधार भी 3 या 4 हो सकता है, ठीक है। इस तरह से आप इसको, है ना, बता सकते हैं। लेकिन आप ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि इसमें लंब 3 है और आधार 4 है, या तो आधार 4 है 3 लंब है। इस प्रकार से आप नहीं बोलिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा दोस्तों, है ना। तो यहाँ पे दोनों बन रहा है। यहाँ पे देख लीजिए थीटा नहीं है, है ना। अगर हम यहाँ पे लिख दें यहाँ पे दोस्तों कि चलिए यहाँ पे है ए 10, है ना, ए हो गया यहाँ पे 8 और इसको 6 दे रहे हैं। अब आपसे पूछा जाए कि इसमें लंब कौन है, लंब कौन है, आधार कौन है, कर्ण कौन है, तो कर्ण तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, ये तो एच हो गया क्लियर। लेकिन यहाँ पे लंब और इसको आप डिसाइड नहीं कर सकते जब तक कि थीटा पता ना हो दोस्तों, है। थीटा अगर यहाँ पे रहेगा तब थीटा के सामने वाला भुजा ये हो गया। अब इसको हम लंब यानी कि परपेंडिकुलर यानी पी कह सकते हैं, और ये हो गया जो बच गया दोस्तों, ये बी हो गया यानी कि बेस मतलब आधार हो गया दोस्तों। इस प्रकार से आप पहचान सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, है ना, उसके बाद हम इसको हटाते हैं दोस्तों। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा दोस्तों, है ना, कि लंब किसको बोलेंगे, आधार किसको, कर्ण किसको है। जब तक थीटा नहीं दिया हुआ रहेगा दोस्तों, आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि लंब कौन है, आधार कौन सा है ना। थीटा अगर दिया रहेगा तो आप आराम से उसको बता सकते हैं। चलिए एक छोटा सा टेस्ट है दोस्तों, आइए टेस्ट लगाते हैं यहाँ पे, है ना। टेस्ट लगाना जरूरी होता है दोस्तों, है ना। चलिए यहाँ पे लगा लेते हैं। देखिए यहाँ पे करना क्या है ना। अच्छा, टेस्ट देने से पहले आप लोग से हम कुछ कहना चाहते हैं दोस्तों कि आप लोग इस वीडियो को अपने 5 दोस्तों को यहाँ शेयर करना है दोस्तों, है ना। 5 दोस्तों को, सभी को, जितने भी आप यहाँ पे देख रहे हैं, है ना, सभी को 5 दोस्तों को, अपने अपने 5 दोस्तों को, है ना, भेजना है दोस्तों। क्योंकि आप इसमें जितना ज्यादा बच्चे को जोड़ेंगे दोस्तों, जितना इसमें ज्यादा स्टूडेंट जुड़ेंगे, हम उतने अच्छे से आपको बता पाएंगे दोस्तों, है ना। इसलिए आप इसको शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक टेस्ट लगा लेते हैं ना।
टेस्ट में क्या चाहिए दोस्तों, है ना। चलिए यहाँ पे आपसे पूछा जाए, इसमें वर्ग का टेस्ट है दोस्तों, नहीं स्क्वायर का, ठीक है। चलिए यहाँ पे बताइए एक का स्क्वायर क्या होगा दोस्तों। तो एक का स्क्वायर एक होता है, दो का स्क्वायर कितना होता है, दो का स्क्वायर चार, तीन का स्क्वायर कितना होता है, तो तीन का स्क्वायर होता है दोस्तों नौ, चार का स्क्वायर कितना होगा, चार का स्क्वायर होता है 16। इसका स्क्वायर का मतलब यहाँ पे हो रहा है दोस्तों कि एक पे स्क्वायर है, इसका मतलब एक गुना एक हम दो बार करेंगे, है ना, तो एक ही आ जाएगा। दो पे स्क्वायर का मतलब है कि दो गुना दो हम दो बार करेंगे तो चार आएगा, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे समझना है कि पांच का स्क्वायर कितना होगा, पांच का स्क्वायर हो जाएगा 25, छह का स्क्वायर दोस्तों, छह का स्क्वायर लिखेंगे 36, सात का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे 49, आठ का स्क्वायर कितना होगा, आठ गुना आठ जब दो बार करेंगे तो हो जाएगा 64, नौ का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर कितना होगा, तो 10 गुना 10 करेंगे तो 100 आएगा दोस्तों, है ना। चलिए 11 का स्क्वायर बताइए, 11 गुना 11 करेंगे तो 121, 12 का स्क्वायर बताइए, 12 गुना 12 करेंगे तो 144 हो जाएगा, 13 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों, 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169, 14 का स्क्वायर बताइए, 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196, 15 का स्क्वायर कितना होगा, 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225, 16 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों, 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256, 17 का स्क्वायर बताइए, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर कितना होगा 324 हो जाएगा दोस्तों, है ना। 19 का स्क्वायर कितना होगा, तो 19 का स्क्वायर होगा 361, 20 का स्क्वायर कितना होगा, तो हो जाएगा 400 दोस्तों। आइए कम से कम 30 तक याद होना चाहिए दोस्तों, है ना। 21 का स्क्वायर बताइए, हो जाएगा 441, 22 का स्क्वायर कितना होगा, है ना, तो 484 हो जाएगा दोस्तों। 23 का स्क्वायर कितना होगा, 23 का स्क्वायर हो जाएगा 529, है ना। 24 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों, तो हो जाएगा यहाँ पे 576 दोस्तों, है ना। और 25 का स्क्वायर कितना होगा, तो हो जाएगा 625। चलिए 25 तक ही रखते हैं दोस्तों, है ना। तो आप लोग इसको एकदम आराम से अच्छे तरीका से याद कर लीजिएगा दोस्तों, है ना। तो इसका आपको जरूरी याद होना चाहिए इस चीज को, तभी आप आगे जा करके इसको आराम से सोल्व कर पाइएगा हिसाब का दोस्तों, है ना। ये याद करना बहुत जरूरी है। चलिए आइए, अगर इस बात को आप समझ गए तो नोट कर लीजिएगा, स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा दोस्तों, है ना। चलिए आइए हम देखते हैं, है ना, इसका रूट का दोस्तों, है ना। अरे रूट का स्क्वायर किस, रूट वाले संख्या को, रूट वाले संख्या, रूट वाले संख्या का, है ना, वर्ग यानी स्क्वायर दोस्तों। रूट वाले संख्या का जो रूट यानी रूट के अंदर में रहेगा उस संख्या का हम लोग देखने वाले हैं स्क्वायर। यहाँ पे आइए एक नंबर में, जैसे रूट 2 रहेगा दोस्तों, तो इसका स्क्वायर में हम लोग क्या लिखेंगे, जैसे यहाँ पे रूट रहेगा 3 दोस्तों, इसका स्क्वायर में क्या लिखेंगे, जैसे रहेगा यहाँ पे, है ना, रूट 4 दोस्तों, इसका, है ना, रूट 4 का स्क्वायर दोस्तों, है ना, तो इसका हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे 4 नहीं लेते कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसका वर्गमूल निकलता है दोस्तों, है ना। जिसका नहीं निकलता है उसी को हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे रूट 5 ले लेते हैं, चलिए इसका क्या होता है स्क्वायर, है ना। यहाँ पे 3 नंबर है दोस्तों, है ना। 4 नंबर में अगर हम बात कर ले 2 रूट, है ना, 2 दे देते हैं, इसका स्क्वायर देखते हैं यहाँ पे। 5 नंबर ले लेते हैं, 5 रूट, है ना, 2 का स्क्वायर देखेंगे क्या होता है ना। छठा अगर हम बात कर ले 3 रूट, है ना, 2 का स्क्वायर करेंगे तब क्या होगा, चलिए, है ना। इस तरह के मतलब जो रूट में होता है ना, रूट का स्क्वायर किस प्रकार से किया जाता है, इसको बेहद जानना जरूरी है दोस्तों। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, जब इस प्रकार से रहेगा, है ना, रूट 2 का स्क्वायर पूछेगा, तो यहाँ पे जो है ना, 2 से स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पे हम लोग 2 सिर्फ लिख सकते हैं इसका आंसर, ठीक है। स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो यहाँ पे हम लोग इसको 3 लिख सकते हैं सिर्फ, ठीक है। जैसे स्क्वायर से यहाँ रूट कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे सिर्फ 5, या तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं दोस्तों, यानी रूट 2 पे स्क्वायर है तो इसको हम लिख सकते हैं किस रूप में, यानी कि रूट 2 गुना रूट 2 करेंगे, है ना। और जब समान संख्या करने में हो, करने मतलब रूट में हो, जब समान संख्या दोस्तों, है ना, रूट में हो और उसको गुना किया जाता है तो सिर्फ वो संख्या बाहर आ जाता है, तो 2 2 है तो 2 आ गया इसका आंसर। इस प्रकार से निकाल सकते हैं, या तो फिर स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, यहाँ पे जो संख्या बचता है वही लिखा जाता है दोस्तों। चलिए इसको देख लेते हैं। इसको करना है तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 दोस्तों, पहले 2 का स्क्वायर हो गया 4, यहाँ पे कुछ भी चिन्ह नहीं तो गुना का चिन्ह दीजिए, है ना। स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो बचेगा यहाँ पे 2, तो 2 गुना 4 करेंगे तो 8 आ जाएगा इसका आंसर दोस्तों, है ना। यहाँ पे देख लीजिए 5 का स्क्वायर हो गया 25 दोस्तों, 5 का स्क्वायर पहले कीजिए, है ना, 25 हो गया, क्योंकि इसमें रूट के अंदर ये नहीं है ना, तो ये 5 का स्क्वायर 25 हो गया दोस्तों, है ना। यहाँ पे कुछ नहीं चिन्ह तो गुना कर दीजिए, और स्क्वायर से रूट हो जाएगा कैंसिल तो बचेगा 2, यहाँ पे इसको गुना कर लीजिए, 25 दूनी
है ना, 25 दूनी हो जाएगा 50, ये हो गया आपका आंसर दोस्तों, है ना। 3 का इसका देख लीजिए, 3 रूट 2 का स्क्वायर क्या होगा, तब 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और गुना कीजिए स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो यहाँ पे 2 बचेगा, 9 दूनी 18 दोस्तों। इस प्रकार से आप इसको हल कर सकते हैं, या तो फिर इसको यानी 3 रूट 2 पे स्क्वायर है, इसको हम 2 बार लिख सकते हैं इस प्रकार से। उसके बाद कीजिए, बात बराबर है, 3 गुना 3 करेंगे तो 9 हो गया, फिर कुछ नहीं चाहिए तो यहाँ गुना कर दीजिए, और रूट 2 गुना रूट 2 करेंगे, है ना, तो दोनों समान संख्या गुना हो रहा है तो एक 2 बाहर आ जाएगा। या तो आप इस प्रकार से कीजिए कि रूट 2 गुना रूट 2 करेंगे तो रूट 4 हो जाएगा, और 4 का वर्गमूल जानते हैं कि 2 आता है, इस प्रकार से कर लीजिए, है ना। तो 9 दूनी कितना आ गया दोस्तों, 18। तो ये आपको कैसा लग रहा है ना, उम्मीद करते हैं कि अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा दोस्तों। तो रूट वाले अंडर में है ना, अंडर रूट वाले संख्या का क्या है, वर्ग है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम इसको हटाते हैं दोस्तों। तो आइए दोस्तों, हम लोग यहाँ पे सीखेंगे क्या चीज, रूट से बाहर किस प्रकार निकाला जाता है दोस्तों, है ना, रूट से बाहर निकालना सीखेंगे। तो आइए यहाँ पे पहला क्वेश्चन लेते हैं, जैसे रूट में 8 है ना, अंडर रूट 8 है दोस्तों, तो इसको हम बाहर किस प्रकार से निकाल सकते हैं, पहला क्वेश्चन, ठीक है। जैसे यहाँ पे ले लीजिए, रूट ले लेते हैं 20, है ना, इसको किस रूप में आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं, जैसे यहाँ लेते हैं रूट, है ना, 50 दोस्तों, है ना। चलिए और ले लीजिए, जैसे यहाँ लेते हैं अंडर रूट में 120 दोस्तों, है ना। इसको बाहर निकालना है दोस्तों, किस प्रकार से निकालेंगे, तो यहाँ पे करना क्या होता है, इसको बाहर निकालने के लिए अभाज्य गुणनखंड किया जाता है दोस्तों इसका, ठीक है। तो चलिए 8 यहाँ पे लिख लीजिए, और इसका अभाज्य गुणनखंड इस प्रकार से तोड़ा जाता है, ठीक है ना। एक लाइन इस प्रकार से, दूसरा इस प्रकार से, इसमें लगाइए भाग, 2 से लगाएंगे तो 4 दूनी 8, फिर 2 से लगाइए 2 दूनी 4, फिर 2 से लगाइए तो 1। देख लीजिए, जब 8 को हम यहाँ पे तोड़े दोस्तों, इसको अभाज्य गुणनखंड किए, तो 2 कई को मिला, 3 को मिला, तो रूट के अंदर में यहाँ पे 8 को लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2, है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि रूट के अंदर में जो संख्या रहता है, अगर उसका जोड़ा लगता है दोस्तों, तो एक अंक बाहर निकलता है। ये सारा चीज हम बता चुके हैं बेसिक में दोस्तों, है ना। इसलिए बोलते हैं कि आप पहले उसको जा करके देखिए उस वीडियो को, पूरा एकदम जीरो लेवल से बताएं दोस्तों, है ना। चलिए यहाँ पे इसका क्या करेंगे, जोड़ा लग गया तो 1 2 बाहर आ गया, है ना, इसका जोड़ा नहीं लगा तो ये रहेगा रूट के अंदर, है ना। 2 रूट 2 हम इसको लिख सकते हैं, रूट 8 को दोस्तों, है ना। चलिए रूट 20 को देखिए यहाँ पे, तो सबसे पहले 20 को अभाज्य गुणनखंड कीजिए, इसको 2 से लगाइए, 10 दूनी 20, 2 से लगाएंगे 5 दूनी 10, फिर 5 से लगाएंगे तो 1। देख लीजिए कि क्या क्या चीज मिला इसमें, है ना। इसको जब किए, है ना, अभाज्य गुणनखंड, तो मिला 2 गुना 2 गुना 5 मिला। यहाँ पे देख लीजिए, अब क्या करेंगे कि इसका जोड़ा लगाएंगे तो 1 2 बाहर आ जाएगा दोस्तों। रूट के अंदर में जो भी संख्या का जोड़ा लगता है, वो संख्या एक संख्या बाहर निकाल लिया जाता है ना। देखिए यहाँ पे बाहर आ गया, बच गया 5, है ना। 5 का जोड़ा नहीं है यहाँ पे, इसका मतलब कि 5 रूट का अंदर ही रहेगा, तो 2 रूट 5 आ गया इसका आंसर दोस्तों। चलिए अगर 50 की अगर हम बात करें यहाँ पे 50 का, तो इसका सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड कीजिए, 2 से लगाएंगे 25 दूनी 50, फिर 5 से लगाएंगे 25 25, फिर 5 से लगाएंगे तो 1 आएगा। इसका जब करेंगे अभाज्य गुणनखंड, तो रूट के अंदर में आ गया 2 गुना 5 आ गया दोस्तों, है ना। अब इसमें देखिए 5 5 का जोड़ा लग गया, तो एक 5 बाहर आ गया, है ना। रूट 2 का यहाँ पे, है ना, रूट के अंदर में 2 है, इसका जोड़ा नहीं लगा तो रूट 2 रहेगा, रूट में ही ये हो गया इसका आंसर दोस्तों। यानी रूट 50 को हम लिख सकते हैं 5 रूट 2 दोस्तों, है। चलिए 120 को देख लेते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, या तो है ना अभाज्य गुणनखंड कीजिए, यहाँ भी कर रहे हैं हम, डायरेक्ट कर रहे हैं, अगर इसमें 2 से लगा देते हैं दोस्तों, है ना। चलिए कर लेते हैं सीधा सीधी, यहाँ पे 120 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए, 2 से लगाएंगे तो जाएगा 6 दूनी 12, एक 0 दे देंगे 60 हो जाएगा, 2 से लगाएंगे 30 दूनी 60 आ जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे 15 दूनी 30 हो जाएगा, फिर 3 से लगेगा 5 3 15, है ना, फिर लगेगा 3 से नहीं 5 से लगेगा एक बार में। आप देखिए जब इसका गुणनखंड किया तो क्या क्या चीज मिला, यहाँ पे रूट के अंदर में मिल गया 2 गुना 2, है ना, गुना 2 3 बार हो गया, एक 3 आया है दोस्तों और एक 5 आया है। चलिए इसको देख लेते हैं, इसमें जोड़ा लग गया 2 का, 1 2 बाहर, और कौन कौन संख्या का जोड़ा नहीं लगा है, तो एक 2 का नहीं लगा है, रूट में ही रहेगा, 3 का नहीं लगा है, रूट में ही रहेगा, 5 का नहीं लगा है तो रूट में ही रहेगा, तो 2 यहाँ पे लिख दीजिए, और इसको अंडर रूट में लिखना है दोस्तों, इस सभी संख्या को गुणा कर दीजिए, 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 2 तिया हो जाएगा 6, और 6 25 हो जाएगा यहाँ पे 30, है ना। तो 2 रूट 30 हम इसको लिख सकते हैं, हो गया आपका आंसर। तो आप लोग को है ना एक छोटा सा टेस्ट था दोस्तों, है ना, तो इसको आप लोग नोट कीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे सीखेंगे कि त्रिभुज, है ना, समकोण त्रिभुज में पी बी और एच में क्या संबंध है, जो कि हम है ना कुछ देर पहले आपको बताए थे दोस्तों। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, है ना, क्या चीज यहाँ पे देखने वाले हैं कि त्रिभुज जो है समकोण त्रिभुज, कौन त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण
त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में पी बी और एच में संबंध देखेंगे दोस्तों। क्या चीज? संबंध। क्या संबंध है? समकोण त्रिभुज में पी बी यानी पी से हो गया लंब और बी से हो गया आधार और एच से है नहीं क्या हो गया कर्ण में क्या संबंध है दोस्तों? इसको हम थोड़ा सा फिर से चर्चा कर रहे हैं एक बार। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं, एक त्रिभुज बना लेते हैं समकोण त्रिभुज, इसका नाम ए दे देते हैं, इसका बी और इसका सी दोस्तों। यहाँ पे हो गया समकोण यानी कि 90 डिग्री है ना। चलिए और उसके बाद यहाँ पे हम लोग जानेंगे इसमें कि क्या संबंध है ना। तो इसके सामने वाले को हम लोग यहाँ पे अगर थीटा रख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे थीटा रख लेते हैं है ना। तो थीटा के सामने वाला जो भुजा होगा ये लंब कहलाएगा दोस्तों है ना। ये हो गया समकोण के सामने वाला भुजा, ये कर्ण हो गया, ठीक है, ये लंब हो गया है ना। तो इसको हम लोग एच से सूचित करेंगे, इसको पी से, और जो बच गया तीसरा इसको बोलेंगे आधार। क्या बोलेंगे? आधार यानी कि बी दोस्तों है ना। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया है ना। तो इस तीनों में क्या संबंध है तो यहाँ पे आइए हम लोग जान लेते हैं संबंध दोस्तों है ना। संबंध क्या है तो आपको हम बता चुके हैं कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है दोस्तों वो बराबर होता है लंब के स्क्वायर और प्लस आधार के स्क्वायर दोनों जोड़ने के बाद। यहाँ लिखेंगे लंब का स्क्वायर और प्लस में लिखेंगे यहाँ पे आधार का स्क्वायर के बराबर होता है ना। इसको हम लोग इंग्लिश में बताए थे कि कर्ण को हम लोग सिर्फ एच लिख सकते हैं, एच, इस पे स्क्वायर तो स्क्वायर दीजिए, बराबर लंब को हम लोग क्या लिख सकते हैं, लंब को हम लोग यहाँ पे पी लिख सकते हैं दोस्तों है ना, पी का स्क्वायर, प्लस आधार को क्या लिख सकते हैं, आधार को हम लोग यहाँ पे बी लिख सकते हैं है ना। तो इस पे भी स्क्वायर है तो बी पे स्क्वायर। तो यहाँ से एक फार्मूला निकल के आया दोस्तों, क्या चीज यहाँ पे एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इससे 3 फार्मूला बनाया जाता है दोस्तों है ना। चलिए हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं। सिर्फ यहाँ पे एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो कि हम इस पे आपको है ना ये सिखा चुके हैं कि समकोण त्रिभुज है या नहीं। यहाँ पे इस पे हम जांच कर सकते हैं। अगर आपसे इसमें बोला जाए दोस्तों, यहाँ पे 3 भुजा दिया गया है, क्या चीज, एच पी बी, अगर इसमें से 2 भुजा दिया रहे पी और बी, बोलेगा एच निकालने के लिए, तो उसका फार्मूला होता है दोस्तों है ना। या तो पी और एच दिया हुआ रहेगा, बोलेगा बी निकालने के लिए, तो उसका भी फार्मूला होता है। या बी एच दिया रहेगा, पी बोलेगा निकालने के लिए है ना, तो उसका भी फार्मूला था दोस्तों। चलिए यहाँ पे बनाते हैं सबसे पहले फार्मूला। जैसे यहाँ पे अगर निकालना हो एच से तो एच यहाँ पे लिखेंगे, पहला फार्मूला दोस्तों, पहला फार्मूला की बात कर रहे हैं। यहाँ पे एच निकालेंगे तो क्या करेंगे, एच बराबर लिखे, यहाँ पे बराबर का इस तरफ दिया गया है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पहले से दिया गया है ना। अब यहाँ पे एच है तो एच लिख लिए, इस पे स्क्वायर है दोस्तों, स्क्वायर को जब हटाएंगे तो बराबर के इस तरफ जाकर के रूट चढ़ता है दोस्तों। तो यहाँ से एक फार्मूला निकल के आया कि एच बराबर जो फार्मूला होगा दोस्तों वो होगा क्या चीज, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोस्तों है ना। अब एक और इसी से बना लेते हैं। अगर हमको पी स्क्वायर निकालना है यानी कि क्या करेंगे, जब भी दोस्तों यहाँ पे बड़ा भुजा है ना एच निकालना है तो लंब है, लंब क्या जाएगा, अंडर रूट में जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब अगर आधार निकालना है, ये दोनों छोटी भुजा हो गया, ये हो गया बड़ी भुजा है नहीं। तो जब ए वाला छोटी को निकालना हो तो ए बड़ा में ही छोटी को घटा देने, तो घटा देंगे। अगर इस छोटी को निकालना भुजा को है तो बड़ा वाला में इस छोटा वाला भुजा को घटाएंगे। तो आइए हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं। जैसे पी निकालना है दोस्तों है ना, तो पी निकालना है यानी पी, तो पी यहीं पे रहेगा है ना। ए वाला एच पहले लिखिए एच स्क्वायर, और बी वाला को इसमें घटा लीजिए, बड़ा भुजा में बी। पी निकालना है तो बी वाले को घटाना है, और इधर से पी स्क्वायर था, जब इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ेगा दोस्तों है ना। ये हो गया आपका दूसरा आंसर है ना, दूसरा फार्मूला हो गया। तीसरा अगर बी निकालना है तो बी स्क्वायर यहीं पे रहेगा, पी वाले को इधर पलटेंगे तो एच में से घटेगा दोस्तों। यहाँ पे कहने का मतलब है कि पी स्क्वायर यहीं पे रह जाएगा, ये नहीं दोस्तों बी है, यानी बी स्क्वायर यहीं पे रह जाएगा है ना। तो इसको बी भी हम यहाँ पे बोल सकते हैं, और स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट में रखेंगे, ठीक है। तो बी बराबर निकाल रहे हैं तो बी यहीं पे रह गया और स्क्वायर चल गया रूट में है, और एच स्क्वायर में पी स्क्वायर को घटाएंगे इधर, ठीक है। एच स्क्वायर माइनस हो जाएगा यहाँ पे पी स्क्वायर, ये हो गया आपका तीसरा फॉर्मूला। तो याद रखिए यहाँ पे आप लोग है ना, इसको एकदम क्या करना है, इसको जो है दोस्तों हर हाल में याद रखना है, इसी का दरकार पड़ने वाला है। इसको क्या करना है तो याद रखें दोस्तों क्या चीज। चलिए हम एक बार इसको रिवीजन कर लेते हैं है ना। एच बराबर फार्मूला होता है अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और पी बराबर होता है अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर बी निकालना हो तो बराबर बी बराबर होता है अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर इसमें हम बात करें दोस्तों क्या चीज का, इसमें बात करें हिंदी में अगर, तो हिंदी में आप इसको लिख सकते हैं क्या चीज, यानी कर्ण बराबर हो जाएगा अंडर रूट है ना लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अगर लंब बराबर निकालना हो तो अंडर रूट हो जाएगा एच स्क्वायर यानी कि कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अगर आधार निकालना हो तो अंडर रूट हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर दोस्तों। तो इस 3 फार्मूले को आप लोग यहाँ पे 4 हो गया दोस्तों, इसको
याद रखिएगा। चलिए इस पे हम लोग एक क्वेश्चन ले लेते हैं और इसमें आप निकाल के बताइए, है ना। दो भुजा यहाँ पे दिया हुआ रहेगा दोस्तों, तीसरा को यहाँ पे निकालना है। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम, जैसे यहाँ पे चलिए एक समकोण त्रिभुज ले लीजिए। यहाँ पे इसका नाम ए देते हैं, इसका बी, इसका सी देते हैं दोस्तों। यहाँ पे समकोण त्रिभुज 90 डिग्री हो गया, है ना। और यहाँ पे हम आपको एक बात बता दें कि यहाँ पे थीटा नहीं दिया रहेगा दोस्तों। तो जब थीटा नहीं दिया रहेगा तो आपको हम ये बता चुके हैं कि आप लंब किसी को भी मान सकते हैं, इसको या आधार किसी को भी मान सकते हैं, है ना। अगर थीटा दिया हुआ रहेगा तो फिर तो क्लियर है दोस्तों, है ना। अगर नहीं दिया रहेगा तब क्या करना है, तो आप किसी को भी यहाँ पे मान सकते हैं। जैसे यहाँ पे ले लेते हैं हम अभी फिलहाल के लिए, है ना। चलिए यहाँ पे ले लेते हैं इसको, है ना। इसको ले लेते हैं दोस्तों 8 और इसको 15 ले लेते हैं, चलिए, है ना। तो इसमें देख लीजिए कौन कौन भुजा दिया गया है। सबसे पहले यहाँ पे, है ना, इसको देख लीजिए थीटा इसमें नहीं दिया गया है, थीटा नहीं दिया गया है तो आप किसी को लंब मान सकते हैं। 8 को मान लीजिए या 15 को मान लीजिए लंब, है ना। और बी भी किसी आधार, किसी भी आधार भी किसी को मान सकते हैं, इसको या इसको, है ना। और यहाँ पे निकालना क्या है, 90 डिग्री के सामने वाला एक कर्ण बड़ी भुजा, यानी कर्ण नहीं दिया गया, यच निकालना है दोस्तों। और एक पी और बी किसी को मान लीजिए, चलिए इसी को पी मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं बी दिया गया है, तो यच निकालना है दोस्तों। तो यच निकालने के लिए क्या करना होगा, तो यहाँ जो हम बता रहे हैं आपको 3 फार्मूला दोस्तों, इसको याद रखना होगा। इसमें से देख लीजिए पहला का यूज कर रहे हैं दोस्तों, है ना। यच निकालना है तो यच वाला फार्मूला यहाँ पे लगाना है। तो चलिए यहाँ पे लगा लेते हैं, इसको लिखेंगे हल, है ना। तो एच बराबर एच बोला रहा है निकाल, है ना। यहाँ पे एच बोला जा रहा है निकालने के लिए, यहाँ पे पी और बी दिया गया है। तो एच यहाँ पे लगाएंगे फार्मूला, तो एच बराबर फार्मूला होता है अंडर रूट, है ना, होता है पी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे लिखेंगे बराबर का सामने बराबर अंडर रूट, पी का मान देख लीजिए कितना है 8, इस पे स्क्वायर है तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी पे यहाँ पे बी का मान 15 है तो 15 पे स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। अब इसको हल कर लीजिए, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 प्लस, है ना, 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225। इसलिए बोले थे स्क्वायर याद करने के लिए, क्योंकि स्क्वायर इसलिए हम याद करा रहे थे दोस्तों, जो टेस्ट लगवाए, है ना, उसका सख्त जरूरत पड़ने वाला है। तो इसको आप लोग क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं, जोड़ लेते हैं। 5 और 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 9, है ना। 2 और 6 हो गया 8 और यहाँ पे 289 आ गया दोस्तों। 289 किसका वर्ग है दोस्तों, तो 289 जो है दोस्तों वो 17 का वर्ग है, 17 का स्क्वायर है 289, 17 आपका हो गया आंसर। तो ये आ गया एच का मान दोस्तों, है ना। तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा, यानी कि एच किस प्रकार से निकाला जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 2 ले लेते हैं, ठीक है। चलिए तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों और इसको साफ करते हैं पहले। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन ये था दोस्तों, पहला आप लोग यहाँ पे समझ गए। दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पे। जैसे चलिए एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है। इसका नाम ए दीजिए, इसका बी, यहाँ पे समकोण एसी हो गया, 90 डिग्री है दोस्तों, है ना। अगर हम यहाँ पे थीटा रख देते हैं तो कोई बात नहीं। अगर हम इसको ले लेते हैं दोस्तों यहाँ पे कि ये है ए और ये है बी दोस्तों, है ना। तब बताइए, अब इसका आंसर बताइए क्या निकालना होगा दोस्तों। यहाँ पे अंक नहीं दिया गया है, यहाँ पे P मतलब थीटा का सहारा P होता है, तो P का मान हो गया यहाँ पे दोस्तों क्या चीज, P का मान जो है A हो गया दोस्तों, ठीक है। P का मान A हो गया और यहाँ पे थीटा हो गया, है ना। कर्ण तो ये वाला कहलाएगा, ये H हो गया समकोण के सामने वाला, है ना। थीटा के सामने वाला P होता है, देख लीजिए लंब हो गया ये, है ना। और समकोण के सामने वाला H होता है, वो हो गया H, है ना। बच गया B दोस्तों, है ना। तो B का मान जो यहाँ पे है BA है दोस्तों, है ना। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। यहाँ पे B का मान क्या है, B मतलब आधार दोस्तों, आधार यहाँ पे B का मान B है और P का मान A है, और इसमें निकालना क्या है EH। तो आइए इसमें फार्मूला लगाते हैं, पहले हल कीजिए। VVI क्वेश्चन है दोस्तों, A हमेशा दिया हुआ रहता है ऑब्जेक्टिव में। चलिए इसमें क्या करेंगे, H निकालना है, तो H का फार्मूला यहाँ पे से ले लीजिए, यानी कि H बराबर होता है दोस्तों, H बराबर क्या होता है अंडर रूट P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होता है ना। चलिए इसको हल कीजिए। P का मान देख लीजिए कितना है, P का मान A है दोस्तों, तो यहाँ पे A पे स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि P का मान रख दिया है और P पे स्क्वायर है तो इस पे भी स्क्वायर कर दिया, प्लस का चिन्ह दीजिए। B का मान कितना है देख लीजिए, B का मान यहाँ पे B है ना, B है दोस्तों, है ना। तो B पे यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर। अब इसको सोल्व कीजिए, अंडर रूट हो जाएगा A का स्क्वायर ये ही रह जाएगा, A स्क्वायर रह जाएगा, प्लस B का स्क्वायर B स्क्वायर रह जाएगा। ये हो गया आपका आंसर दोस्तों, है ना। इसका जो है एक और दिया जाता है, एक्स वाई करके दिया जाता है, यहाँ पे एक्स रहेगा, यहाँ पे वाई, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा दोस्तों, है ना। चलिए हम लोग तीसरा क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पे। आइए तीसरा क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पे। एक त्रिभुज बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज, ये हो गया ए बी सी दोस्तों, है ना। चलिए 90 डिग्री हो गया। अगर हम इसको कह दें यहाँ पे कि ये 3 है दोस्तों और ये 4 है, अब इसमें बताइए, क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, 3,
ठीक है। इसमें बताइए कि एच क्या होगा, है नहीं। आपको एकदम पूरा बारीकी से समझा रहे हैं दोस्तों, एकदम पूरा जीरो लेवल से सिखा रहे हैं, है नहीं। तब आप इसको पूरा अच्छे से कीजिए, ठीक है। नोट करते चलिएगा। चलिए आइए इसका तीसरा निकालते हैं। तीसरा में क्या चीज है, यहाँ पे देख लीजिए इसका क्या चीज है। यानी कि यहाँ पे अगर थीटा रख लेते हैं, थीटा अगर चलिए ऊपर एक रख के दिखा देते हैं। अगर थीटा यहाँ रहेगा दोस्तों, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, पी कहलाएगा। थीटा का सामने वाला लंब कहलाता है पी हो गया, ये हो गया बी, और एच तो वही रहेगा जो सबसे बड़ी भुजा है, यानी कर्व समकोण के सामने वाला, है नहीं। चलिए यहाँ पे एच निकालते हैं। एच वाला फॉर्मूला क्या होता है, तो अंडर रूट होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिए मान रखिए, अंडर रूट हो जाएगा। पी का मान देख लीजिए यहाँ से कितना है, 4 है दोस्तों। तो पी पे स्क्वायर है, पी का मान 4 रख दिए, तो हम लोग भी इस पे स्क्वायर कर देंगे। प्लस बी का मान देखिए यहाँ पे कितना है, बी का मान 3 है, तो 3 लिखिए बी का मान, और बी पे स्क्वायर है तो 3 पे स्क्वायर करेंगे, बराबर हो जाएगा अंडर रूट 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और 16 और 9 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 25, और इसका वर्गमूल हो जाएगा 5। तो ए हो गया आपका आंसर दोस्तों 5, है नहीं। तो एच का मान जो निकल के आया 5 आया। तो आप लोग को है ना एक फार्मूले पे जो है एच का मान निकालने के लिए हम यहाँ पे 3 क्वेश्चन बता दिए दोस्तों, यानी पहला यहाँ पे दोस्तों, दूसरा और तीसरा। तो आप लोग को एक फार्मूला पे आप आराम से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। चलिए आइए, पहला अगर समझ गए तो हम लोग चलते हैं दूसरे पे, है ना। पी का मान निकालना सीखेंगे, उसके बाद पी के मान निकालना सीखेंगे, उसके बाद निकालेंगे बी का मान दोस्तों, है ना। तो चलिए सबसे पहले हम इसको साफ कर लेते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देख लीजिए यहाँ पे है ना, फार्मूला को साइड में लिख दिए हैं दोस्तों। यहाँ पे फार्मूला को साइड में लिख दिए हैं, क्या चीज कि एच बराबर फार्मूला होता है अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और पी बराबर होता है अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बी बराबर होता है अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जिसपे हम यहाँ पे पहले वाले पर दोस्तों, यानी कि एच स्क्वायर, एच बराबर जो होता है अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस पे हम 3 हिसाब आप लोग को बता चुके हैं। चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं दूसरा फार्मूला पे, यानी कि आप सीखने वाले हैं पी बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो फार्मूला है दोस्तों, है ना, इसका किस प्रकार यूज करना है। आइए यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद समझ लेंगे यहाँ पे, है ना। आइए एक समकोण त्रिभुज बनाइए सबसे पहले इस प्रकार से, है ना। यहाँ पे 90 डिग्री 90 डिग्री का यहाँ पे हो गया, इसका नाम ए देंगे, इसका देंगे बी, इसका देंगे सी दोस्तों, है ना। अब यहाँ पे चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे नाम धर देते हैं इसका। अगर इस भुजा को हम यहाँ पे कहते हैं कि ये हो गया 10, है ना, और ये हो गया 6 दोस्तों, है ना। चलिए यहाँ पे अगर थीटा ले लेते हैं, थीटा यहाँ पे दोस्तों, है ना, तो थीटा के सामने वाला पी होता है दोस्तों, पी नहीं दिया गया है ना। समकोण के सामने वाले को कर्ण कहते हैं, कि एच हो गया ये, और ये हो गया बी दोस्तों, है ना। 6 हो गया बी का मान दोस्तों, है ना। तो बी और एच दिया गया है, पी नहीं दिया गया है, तो पी को निकालना है दोस्तों, है ना। पी का फॉर्मूला देख लीजिए यहाँ पे कि पी बराबर होता है अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आइए इस पे हम लोग हल करते हैं, है ना। इसको पहले लगाइए फार्मूला को यहाँ पे, यानी यहाँ पे दिया गया है, देख लीजिए यहाँ पे लगा देते हैं फार्मूला कि पी बराबर निकालना है हमको दोस्तों एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे मान रख करके, है ना। यहाँ पे लिखेंगे अंडर रूट, देख लीजिए एच का मान कितना है, यहाँ पे एच का मान 10 है, तो लिखेंगे 10 का स्क्वायर, माइनस बी का मान कितना है, बी का मान 6 है, तो लिखेंगे यहाँ पे बी का मान 6, और इस पे भी स्क्वायर है बी पर, तो इस पे भी हम लोग यहाँ पे स्क्वायर देंगे दोस्तों। ये पी है इस तरफ है, ठीक है। चलिए इसको निकालिए, अंडर रूट लिखेंगे, 10 का स्क्वायर हो गया 100 मतलब 100 हो गया, माइनस के बीच में माइनस दीजिए यहाँ पे, उसके बाद 6 का स्क्वायर होता है 36, है ना, और अंडर रूट लिखेंगे, इसको घटा लीजिए, 100 में से 36 जाएगा तो बचेगा 64, और इसका वर्गमूल जब निकालेंगे 64 किसका वर्ग है, तो 8 का वर्ग है दोस्तों। ये आ गया आपका आंसर, है ना। तो देख पा रहे हैं कि आप पी किस प्रकार से निकाला जा रहा है दोस्तों। पी का जब मान रखते हैं यहाँ पे देख लीजिए, है ना, पी का जो फॉर्मूला लगाएंगे और इसको हल करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा ले लेते हैं। यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे ए लिख देते हैं, ये बी हो गया, यहाँ पे सी, यहाँ पे हो गया 90 डिग्री यानी कि 90 डिग्री हो गया ये वाला, है ना। और यहाँ अगर ले लेते हैं, अगर यहाँ पे 24 ले लेते हैं दोस्तों, और यहाँ पे इसको ले लेते हैं 27, ज्यादा बड़ा हो जाएगा, चलिए छोटा वाला ले लेते हैं, इसी से समझ लेते हैं। यहाँ पे 5 ले लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे 4, आइए 5 और 4 छोटा छोटा लेते हैं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए, पूरा अच्छी तरह से समझ में आ जाए दोस्तों। चलिए इसका मान निकालिए, इसमें पी निकालना है, यहाँ पे थीटा रखते हैं तो पी निकालना है, यानी कि एच और यहाँ पे बी दिया है, थीटा का साइन लाइक पी होता है, पी बताइए दोस्तों। चलिए तो इस है ना, इसी फार्मूला को यहाँ पे यूज करेंगे। तो पी बराबर फार्मूला होता है अंडर रूट, है ना, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे दीजिए बराबर का चिन्ह, फिर लिखेंगे अंडर रूट, एच का मान देख लीजिए कितना है, समकोण के सामने वाला एच कहलाएगा दोस्तों, है ना, और एक पी हो गया, एक बी कहलाएगा। एच का मान 5 है तो 5 लिखिए एच का मान, एच पे स्क्वायर है, इसका मतलब 5 पे स्क्वायर आएगा,
माइनस बी का मान कितना है 4, तो यहाँ लिखेंगे 4 बी का मान, इस पे स्क्वायर है बी पे, तो इस पे भी स्क्वायर आएगा, बराबर अंडर रूट 5 का स्क्वायर हो गया 25 माइनस 4 का स्क्वायर हो गया 16, और 25 में से 16 को घटाएंगे दोस्तों, तब क्या आएगा देख लीजिए यहाँ पे, है न आ जाएगा, है न 9, ठीक है, और 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3 दोस्तों, ये आ गया आपका आंसर। तो आप लोग को है न समझ में आ रहा होगा कि फार्मूला को किस प्रकार से यूज किया जा रहा है। तो आप लोग को यहाँ पे पी भी क्लियर हो गया दोस्तों, है न पी वाला जो फार्मूला है वो है न उससे भी आप यहाँ पे आराम से बना सकते हैं। आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं कि इस फार्मूले यानी बी बराबर अंडर रूट जो होता है क्या होता है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, इसको किस प्रकार यूज किया जाता है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन ले लेते हैं इसका भी। यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए यहाँ पे, एंड इसका नाम ए दे देते हैं, इसका बी यहाँ पे 90 डिग्री हो गया और इसको सी देते हैं। चलिए अगर इसको हम यहाँ पे ले लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे ले लेते हैं इसको, कितना ले लें यहाँ पे 10 ले लेते हैं, चलिए 10 हो गया, और इसको ले लेते हैं हम यहाँ पे 8, चलिए इसको निकालिए, यहाँ पे थीटा रखते हैं, तो समकोण का सामने बुझाई तो कर्ण कहलाएगा यानी कि एच हो गया, थीटा का सामने पी कहलाएगा यानी पी दिया गया है 8। अब यहाँ पे बी नहीं पता है तो बी निकालिए दोस्तों, है ना, तो बी किस प्रकार से निकालेंगे, आइए इसको हल करते हैं। तो देखिए बी का फॉर्मूला होता है ना, क्या चाहिए होता है बी बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, इसको लगा लीजिए यहाँ पे, बी बराबर अंडर रूट हो गया एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे बराबर अंडर रूट एच का मान देख लीजिए कितना है, एच का मान 10, तो एच पे स्क्वायर है तो लिखेंगे 10 पे स्क्वायर, माइनस पी का मान कितना है, पी का मान 8 है तो 8 लिख दीजिए, इस पे स्क्वायर तो लिखेंगे स्क्वायर, फिर बराबर का चिन्ह देंगे, यहाँ पे बराबर हो गया 10 का स्क्वायर हो गया 100 यानी कि 100 माइनस 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 दोस्तों, है ना, और अंडर रूट यहाँ पे क्या चीज हो गया 100 में से है ना माइनस करना है कितना 64 को दोस्तों, है ना, तो यहाँ पे अंडर रूट में बच जाएगा कितना 36 बचेगा दोस्तों, और 36 का वर्गमूल हो जाएगा 6, यानी जब 100 में से 64 को घटाएंगे दोस्तों तो आएगा 36 अंडर रूट में, और इसका वर्गमूल आएगा 6 दोस्तों, तो ये 6 आ गया आपका आंसर, है ना। तो आप लोग को ये बात समझ में आ रहा होगा कि बी किस प्रकार निकालेंगे, पी किस प्रकार निकाला जाता है, और एच किस प्रकार निकाला जाता है। चलिए एक क्वेश्चन आप ले लेते हैं इस पे, तो आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा दोस्तों। आइए यहाँ पे लिख लेते हैं, है ना, यहाँ पे ले लेते हैं, चलिए यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए, बना लेते हैं, इसका नाम पी क्यू आर दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा, है ना। अगर इसको हम इस प्रकार से कर दें, यहाँ इसको 5 रख लेते हैं और इसको रख लेते हैं यहाँ पे, है ना 3 दोस्तों, आइए तो निकालेंगे, देख लीजिए यहाँ पे थीटा रहेगा, थीटा का सामने वाला पी कहलाता है ना, समकोण के सामने वाला एच कहलाता है, तो अब बच गया बी दोस्तों, है ना, तो बी को निकालना है, खाली स्थान क्वेश्चन मार्क है दोस्तों, है ना, चलिए यहाँ पे निकाल लेते हैं, है ना। तो बी का जो फॉर्मूला होता है, बी निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अंडर रूट, बी बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, इसको लिख लीजिए यहाँ पे, बी बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यहाँ पे लिखेंगे बराबर का चिन्ह दीजिए, अंडर रूट हो जाएगा, एच का मान देखिए कितना है, एच का मान यहाँ पे 5 है तो लिखेंगे 5, एच का मान रख दिए, और एच पे स्क्वायर है इसका मतलब 5 पे स्क्वायर जाएगा, ठीक है, 5 पे स्क्वायर हो गया, माइनस माइनस दीजिए, पी का मान देखिए कितना है 3, इस पे पी पे स्क्वायर है इसका मतलब 3 पे भी स्क्वायर आएगा, फिर बराबर का चिन्ह देंगे, चलिए अंडर रूट 5 का स्क्वायर हो गया 25 और माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, है ना, चलिए यहाँ पे हो गया बराबर 25 में से 9 जाएगा, आएगा 16 अंडर रूट, और इसका वर्गमूल जब निकालिएगा तो आएगा 4 दोस्तों, ये हो गया आपका आंसर। तो ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए आज का वीडियो बस इतना ही दोस्तों, है नहीं, लेकिन आप लोग को मेरे साथ शुरू से अंत तक जुड़े रहने के लिए दिल की अनंत गहराइयों से प्रेम पूर्वक धन्यवाद।